साथियों नमस्कार। साथियों, योगी आदित्यनाथ ने अब कसम खा ली है कि जो काम मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक के बाद एक ऐसे कानून और बिल लाने की सोच ली है जिसको लाने के बाद एक नैरेटिव भी सेट होता है, बीजेपी का वोट बैंक भी सिद्ध होता है और कई जो गड़बड़ लोग हैं उनमें खलबली भी मच जाती है। जिसमें कुछ नियम कायदे कानून ऐसे लाने की कोशिश करी जा रही है योगी जी के द्वारा, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाले हैं हमारी भारत की राजनीति में। सबसे बड़ा इसमें रहेगा नजूल की जमीन पर लाने वाला कानून। नजूल की जमीन क्या होता है क्या आपको बताता हूँ। योगी जी अभी इस बिल को लेकर के आए हैं। अभी ये बिल सेलेक्ट कमेटी के पास गया हुआ है, विधानसभा से पारित हो गया है। नजूल की जमीन का मतलब होता है जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था हमारे देश में, तब जो लोग अंग्रेजों के वफादार हुआ करते थे, जो उनकी चापलूसी करते थे, जो उनकी मुखबरी करते थे, उनको अंग्रेज लोग खुश होकर के जमीन दे देते थे। ये आज से तुम्हारा जमीन हुआ, तो वो जमीन किसी एक्स का हो गया। ऐसे जमीनें बांट दी थी अंग्रेजों ने अपने वफादारों को। और बाद में जब देश आजाद हुआ तो इन जमीनों पर सरकार का कब्जा हो गया। फिर सरकार ने यही जमीनें लोगों को किराए पे देना स्टार्ट कर दी। और किराया क्या था? 1 रुपया सालाना, 2 रुपया सालाना, 3 रुपया सालाना। और आज भी इन जमीनों का यही किराया है। जी, लीज पर दी जाती थी जमीनें 99 साल के लिए। मान लीजिए किसी को जमीन 1910 में दी गई, तो वो जमीन का एक्सपायरेशन अब होना था 2019 में जाकर के, और उसके बाद दोबारा से रिन्यू हो जाती है। अगर आप 99 साल की जगह 50 साल की ले रहे हैं इस पर, तो 50 साल बाद फिर रिन्यू कराने से हो जाएगी। साल भर 1-2 रुपया आप किराया देते रहेंगे। इस तरह की जमीनें हमारे देश में आज भी कई लोगों ने हथिया रखी है। उस पर स्कूल बना लिए हैं, कॉलेज बना लिए हैं, हॉस्पिटल बना लिए हैं, कई ऐसी चीज़ें बना ली है जिससे उनका कमर्शियल फायदा हो रहा है। साल भर का 1 रुपये जाके 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया चुका जाते हैं। काम करता हूँ, कायदे से ये जमीन सरकारी जमीन है। और ये आवंटन किसको की जाती होगी? जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों को जो नेताओं के करीबी हैं। आज मान लो मैं किसी नेता का करीबी हूँ, मैंने कहा अरे नेताजी हमारे नाम वो जमीन करवा दो, नाम से मतलब लीज पर दे दो, और हम उसका किराया भरते रहेंगे, और आप अगर हमें ये 10 करोड़ की ज़मीन किस पर दोगे तो इसके बदले में अब आपको 1 करोड़ रुपये चंदा दे देंगे। नेताजी खुश? नेताजी ने कहा बिल्कुल नहीं जी, ये नजूल की ज़मीन कहलाती है। और इस ज़मीन पर आज भी देश में सबसे ज़्यादा कब्जा वक्फ बोर्ड का है। जी, मुसलमानों का वक्फ बोर्ड, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को लगा कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की होनी चाहिए, तो वो आपके पास आएंगे, कहेंगे कि इसे खाली कर दीजिए, हमें लगता है कि हमारी ज़मीन है। आप कहेंगे नहीं मेरे पास तो कागज़ है। वो कहेंगे हम नहीं मानते इन कागज़ को, हमें लगता है तो है। आप कहेंगे मैं कोर्ट में जाऊँगा, आप जा ही नहीं सकते। इसके लिए आपको एक ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ेगा, और जो ट्राइब्यूनल प्राधिकरण है वो ऐसा है जिसमें सबके सब वक्फ बोर्ड के ही मेंबर होते हैं। तो सोच लीजिए फैसला किस हक में आएगा, और फैसला आने के बाद उसे आप अपील भी नहीं कर सकते, कहीं आपको मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे वक्फ बोर्ड ने हमारे देश में जमीनें हथिया रखी हैं, और देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है डिफेंस और रेलवे के अलावा, तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। और उसमें भी एक अच्छा खासा सेक्शन नजूल की जमीन है। तो योगी जी ने बिल लाया है कि बिल के अंतर्गत प्रावधान है कि जो भी नजूल की जमीन है उसका अगर एक्सपायरेशन हो रहा है, लीज का एक्सपायरेशन हो रहा है, तो वो रिन्यू नहीं होगी। 2020 से ये कानून लागू होगा, मतलब 2020 से रिन्यू होनी थी, वो नहीं होंगी। आप कहेंगे ऐसी ज़मीन पर तो कई जगह घर भी बन रहे होंगे, तो हाँ, आज भी यूपी में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर एक बड़ा सेक्शन जो रह रहा है वो किसी प्रकार की ज़मीन पर रह रहा है। प्रयागराज में आप चले जाइए, वहाँ के कई घर ऐसी ही ज़मीन पर बने हुए हैं। तो अगर ये ज़मीन उनसे छीनी जाए, बुलडोजर चलाया जाए, तो लोगों को भी विस्थापन झेलना पड़ेगा और योगी जी का वोट बैंक भी जाएगा, साथ ही नेताओं की नाराज़गी भी होगी। तो जब ये बिल लाया गया था तो इस पर कई नेताओं ने एतराज़ जताया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विपक्षी दल के तो थे ही नेता, बीजेपी के नेताओं ने एतराज़ जताया है। जी, बीजेपी के नेता जो प्रयागराज से आपके एमएलए हैं बीजेपी के, हर्षवर्धन जी, उन्होंने एतराज़ जता दिया। साथ ही निषाद पार्टी के हैं, उन्होंने एतराज़ जता दिया। अपना दल के हैं, उन्होंने एतराज़ जता दिया। समाजवादी पार्टी के तो कह रहे एतराज़ जताएंगे ही। तो योगी जी ने कहा कि चलिए हम कुछ करते हैं, काम करते हैं, इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेज देते हैं। तो सेलेक्ट कमेटी
कुछ लोगों की कमेटी होती है जो ये जांच करेगी कि इस बिल को, इस कानून को लागू कैसे किया जाए कि लोगों को भी दिक्कत ना हो, और जो गलत तरीके से ज़मीन हड़प रखी है माफियाओं ने, बड़े बड़े बिल्डर्स ने, बड़े बड़े सेठों ने, उनसे वो वापस मिल जाए। कोशिश ये है कि इसमें उन लोगों से ज़मीन न ली जाए जो बेचारे घर बना के रह रहे हैं लंबे समय से, उनको अब छोड़ो, जो गया सो गया। लेकिन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड खोल करके बैठ गए और पैसा कमा रहे हैं, होटल खोल के बैठ गए हैं, हॉस्पिटल खोल के बैठ गए हैं, स्कूल खोल के बैठ गए हैं, तथा अन्य चीज़ें खोल के बैठ गए, उनसे तो वापस नहीं जाएंगे। और इसमें कोई भी अगर कानूनी पेचीदगी आती है, किसी ने मान लो चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कानून रुक गया, तो उसको भी कोशिश करी जा रही है कि वो पेचीदगी ना आए। ये मामला दिल्ली तक भी पहुंचा है, मोदी जी के पास तक भी पहुंचा होगा। जाहिर सी बात है कि भाई योगी जी ऐसा कुछ बिल लेकर के आ रहा है, इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत तो बीजेपी वालों को हो जाएगी, क्योंकि एक तो बीजेपी वालों के पास ये जमीन है और दूसरा हमारा वोट बैंक का नुकसान होगा। तो मोदी जी ने भी कह दिया, मतलब ऐसी खबरें हैं कि ऊपर से दिल्ली से कहा गया है कि आप उन्हें करने दीजिए, जो कर रहे हैं योगी जी अपने हिसाब से कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जमीन सच में कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं कि उन्हीं के पास है, तो एतराज़ तो जताएंगे ही। और जब इस तरीके के बिल्स आएंगे तो योगी जी को अंदर खाने का विरोध भी झेलना पड़ेगा, जिससे अंदर की पॉलिटिक्स भी चलेगी और योगी जी को हटाने की बात फिर से हवा पकड़ेगी। खैर, योगी जी को सबसे मतलब नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं यहाँ पर नौकरी करने नहीं आया, मैं वो काम, इनडायरेक्टली कहने का मतलब था मैं वो काम करने आया हूँ जो एक बार कर दूंगा तो शायद अगले 100-150 साल की देश ठीक हो जाए। मैं वो काम करने आया हूँ जो वास्तव में ज़रूरी है, एक सांस्कृतिक बदलाव लाना, कल्चरल चेंज लाना, जिससे यूपी में तथा समाज में वो संदेश जाए, वो कॉन्शियसनेस जागे, जैसे पिछले 200 साल से दबाया हुआ है। पहले अंग्रेजों ने दबाया, फिर ये कांग्रेस ने दबाया। एक हिंदू कभी कॉन्फिडेंट महसूस कर ही नहीं पाया अपन को लेकर के, सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स चलती रही इस देश में। उसको बदलना चाहते हैं योगी जी, ऐसा लग रहा। और जो 4 जून के रिजल्ट के बाद एक खामोशी छाई हुई थी बीजेपी के वोट बैंक में, वो भी अब धीरे धीरे जो है उत्साह में बदल रही है। पहले वो कांवड़ यात्रा वाला आया कि नाम रजिस्टर करने पड़ेंगे, फिर लव जिहाद का आया कि अगर किसी ने जिहाद किस तरीके का किया तो उम्र कैद हो सकती है, और अब ये वाला कानून आएगा। इस तरह के एक के बाद एक कानून लाकर यूपी में योगी जी वो लकीर खींच देना चाहते हैं, जिस लकीर को क्रॉस करना हर किसी के बस का नहीं है। सच बात तो ये है कि इतने कठोर फैसले तो मोदी जी नहीं ले सकते जी। एक हार्ड माइंड नेता चाहिए जिसके अंदर विल हो अपने वोट बैंक को भी संभालने की। वोट बैंक तो उनके लिए बड़ी चीज़ नहीं है योगी जी के लिए, माने उस काम को करने के लिए जिसके लिए लोगों ने चुना है। सीधी बात है, मोदी जी को 2014 में जिस चीज़ के लिए चुना था वो कर रहे हैं, ठीक है, बट मोदी जी को ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब लग नहीं रहा कि या कह सकते हैं उन पर इंटरनेशनल प्रेशर भी हो सकता है। आज अगर मोदी जी कुछ एक तरफा कर दें तो दुनिया के कई देशों से संबंध भी खराब हो सकते हैं, वहाँ थोड़ा इंटरनेशनल मामला भी आ जाता है। लेकिन यूपी में कोई कर रहा है, इससे किसी को क्या लेना देना। तो इस पर बात हो रही है अभी, और उम्मीद है कि अगर इस तरीके का कानून बन गया तो सबसे ज़्यादा दिक्कत नेताओं को ही आएगी। बीजेपी की आएगी, सपा का क्या होगा।